Hello everyone, here I'm back with another video lecture and today we are going to discuss the movements at the elbow joint. बेसिकली हमने सबसे पहली चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारे पास मसल्स जो हैं वो क्रॉस कौन कौन से करते हैं, ठीक है। अब मेजर चीज़ आपको ये पता चलनी चाहिए कि आपके पास एल्बो के फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, प्रोनेटर्स और सुपिनेटर्स सब मसल्स जो हैं, जो प्राइमरी मूवर्स हैं, वो सब यहीं से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत से मसल्स एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हैं, ठीक है, और शोल्डर को भी क्रॉस कर रहे होते हैं, और फिर ऐसे भी हैं जो एक्सटेंड कर जाते हैं हैंड्स और फिंगर्स तक, ठीक है। दैट मीन्स के टू टू जॉइंट मसल्स भी हैं, कुछ शोल्डर और एल्बो के कंबाइन है, कुछ एल्बो और हैंड्स के कंबाइन है और फिंगर्स के कंबाइन है, ठीक है। सो हम नीचे डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आइडिया हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम टेबल की तरफ नहीं जाते, टेबल को एज अ रिव्यू रखेंगे, ठीक है। अभी हम पर एक एक मूवमेंट को डिस्कस करते हैं और फिर साथ साथ मसल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेजर हमारे पास आ जाती है एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। एल्बो के फ्लेक्सर्स जो मेजरली होते हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। एल्बो के मेजर फ्लेक्सर्स हमारे पास ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियोरेडियालिस होते हैं, ठीक है। मेजरली आपके पास ये होते हैं। ब्रेकियालिस एक स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बो फ्लेक्सर है जो हमारे ऊपर इंसर्ट होता है ऑन द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, और ये इफेक्टिव भी होता है बोथ प्रोनेशन और सुपिनेशन के दौरान भी, ठीक है। अब आपके पास ब्रेकियालिस जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ओके, आई कैन हाईलाइट दैट तो कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये आपको दो बेलीज नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकियालिस जो है हमारे पास इस पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है। ब्रेकियालिस आपके पास बेसिकली एक ऐसा मसल है जो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे इंसर्ट होता है जाके, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादातर फ्लेक्सर्स जो होते हैं ना, वो आप याद रखना इंटीरियर साइड पे ही एल्बो के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हम इंटीरियर साइड को ही डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादा। ब्रेकियालिस एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बो फ्लेक्सर है और प्रोनेशन सुपिनेशन में भी काम करता है। सेकेंड वन इज जैसे मैंने आपको कहा बाइसेप्स ब्रेकाई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। हम मूवमेंट्स को इसलिए डिस्कस नहीं कर चुके क्योंकि हम एल्बो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड होते हैं जैसे आपको पता है, विद अ कॉमन डिस्टल अटैचमेंट ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर दोनों की कंबाइंड अटैचमेंट होती है हमारे पास, एंड मतलब आप ये समझिए कि इंसर्ट जो है हमारे पास वो रेडियल ट्यूबरोसिटी भी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत प्रोमिनेंट सुपिनेटर भी है, ठीक है, फ्लेक्शन तो करवाता है लेकिन फोरआर्म की सुपिनेशन भी करवाता है, ठीक है। और प्रोनेशन नहीं करवाता पर सुपिनेशन बहुत अच्छी करवाता है। प्रोनेशन में इसलिए नहीं कराता क्योंकि इसमें मसल टेंशन बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। सो प्रोनेशन नहीं कराता, मतलब मसल टेंशन प्रोनेशन के लिए कम होती है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्लेक्शन और सुपिनेशन बहुत अच्छी करवाता है, ठीक है। एक बहुत प्रोमिनेंट फ्लेक्सर और सुपिनेटर है क्या, बाइसेप्स ब्रेकर, ओके। अब हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते हुए जाती हूँ, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये शोल्डर जॉइंट से इसके हेड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। शोल्डर से स्टार्ट होते हैं। हम बाइसेप्स ब्रेकर को हमने शोल्डर में भी डिस्कस किया था जब हमने शोल्डर्स की पैथोलॉजीज और शोल्डर की एनाटॉमी पढ़ी थी, ठीक है। हमारे पास इंसर्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे रेडियस के ऊपर। यहाँ इसकी इंसर्शन क्या थी, अल्ना के ऊपर ब्रेकियालिस की, और बाइसेप्स ब्रेकर की हमारे पास इंसर्शन कहाँ हो रही है, बेसिकली रेडियस पे, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या हो जाए। थर्ड इज ब्रेकियोरेडियालिस। मोस्ट इफेक्टिव होता है जब हमारे पास हम न्यूट्रल पोजीशन में हाथ को रखते हैं, ठीक है। ना ही सुपिनेशन है ना ही प्रोनेशन है, एक मिड रेंज में जब आप हाथ को बिल्कुल सीधा रखोगे ना, ठीक है, इन दैट रेंज हमारा ब्रेकियोरेडियालिस सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी डिस्टल अटैचमेंट क्या है, कि डिस्टल अटैचमेंट जो होती है वो ऐसे हमने इससे पहले भी बात की कि जैसे हमने पिछली भी बात की ना रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, इसकी भी रेडियस के ऊपर होती है लेकिन स्टाइलाइट प्रोसेस के ऊपर होती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। बेसिकली आपको पता है सब मैंने यही कहा था, इंटीरियर साइड पे ही एल्बो जॉइंट की प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्टाइलाइट प्रोसेस दैट मीन्स कि आपके पास हमारे पास नियर टू द ब्रेस्ट एरिया हमारे पास क्या है, इसकी इंसर्शन है। ब्रेकियोरेडियालिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल है आपकी बॉडी में, और स्पेशली जब आपके पास न्यूट्रल पोजीशन में आपने हैंड को प्लेस करना होता है, ठीक है। अब ब्रेकियालिस आपने क्या कहा था, फ्लेक्सर है, बाइसेप्स ब्रेकाई क्या है, सुपिनेटर है,
स्पेसिफिकली मेजर ब्रेकियालस प्रोनेटर भी है, ठीक है। आप ये कह सकते हो प्रोनेशन सुपिनेशन दोनों करवाता है। बाइसेप्स ब्रेकाई सुपिनेटर और फ्लेक्सर है, और ब्रेकियोडियालस न्यूट्रल पोजीशन में हमारे पास मोस्टली काम करता है एक न्यूट्रल पोजीशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गए थे फ्लेक्सर्स, ठीक है, मेजरली। हमारे पास एक्सटेंसर्स जो होते हैं वो दो हैं, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि हम, क्योंकि हम पिक्चर से ही समझेंगे, ताकि क्योंकि हमारे जो थ्योरी है ना मेजरली, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें पिक्चर्स को चेक करना है कि हमारे पास किस किस तरह से कहाँ कहाँ प्लेस है, क्योंकि एनाटमी ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भी फॉर मूवमेंट पर्पजेज एज वेल। एक्सटेंसर्स में हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व है ना, ठीक है, वो हमारे पास है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एंड सेकेंड वन वाज अनकोनियस, ठीक है। कोनियस एक बहुत ही छोटा मसल होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड दैट और दूसरा हमारे पास मेजर जो है वो ट्राइसेप्स ब्रेकाई एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो। अब हमारे पास जैसे हमने कहा मेजर एक्सटेंसर है, फिर ये क्या करता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट को क्रॉस करता है। एक्सटेंसर्स ऑफ कोर्स, जैसे हमने फ्लेक्सर्स की बात की थी, वो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, तो एक्सटेंसर ज़्यादातर पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। थ्री हेड्स जो होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ट्राइसेप्स के थ्री हेड्स हैं, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिकली सारों की डिस्टल अटैचमेंट ऑलिक्रोनोना प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास अल्ना के ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस के ऊपर इन सब की कंबाइन अटैचमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि आपको पता है लेटरल और मीडियल हेड्स जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ठीक है, आपने याद रखना है। लेटरल और मीडियल हेड्स जो हैं आपके पास ट्राइसेप्स के, वो 70 to 90% एक्सटेंशन की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपके पास 30 to 10% बच जाता है, वो हमारे पास अनकोनियस करता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% जो होती है अनकोनियस मूवमेंट करवाता है। फिर हमारे पास लॉन्ग हेड जो होता है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है, देखो हमारे लेटरल मीडियल काफ़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं, पर लॉन्ग हेड की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लेस ही है, ठीक है, आपके पास एक्सटेंशन के अंदर। अब हमारे पास एक कोनियस की जैसे मैंने बात की थी, तो आपके पास स्मॉल मसल है, ठीक है, जो हमारे पास एल्बो की एक्सटेंशन को असिस्ट करता है। मेजरली इसको असिस्टर ही कहते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मसल है, और 10 to 15% जो है हमारे पास ये मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, और इसकी प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। बेसिकली हम इनकी जो है ना आपके पास ओरिजिन इंसर्शन, वो हम एंड मिड टेबल के अंदर से ही डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे इसलिए नहीं करें ताकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंसर्स हो गए हमारे पास ट्राइसेप्स और अनकोनियस, ठीक है, मेजरली। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सुपिनेटर्स और प्रोनेटर्स को, ठीक है। सुपिनेटर्स जैसे आपको पता है कि हमारे पास मेजरली, ठीक है, आपके पास जो सुपिनेटर्स हैं, सॉरी फॉर दैट, ओके, मेजरली हमारे पास प्रोनेटर्स और सुपिनेटर्स जो है ना, वो हमारे पास आपको पता है रेडियस की रोटेशन होती है अल्लाह के ऊपर। जैसे आप हाथ को उल्टा करते हो तो प्रोनेशन होती है, हाथ को सीधा करोगे तो आपके पास सुपिनेशन होती है, आपको पता है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्योंकि मसल्स को डिस्कस करना है मेजरली यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास प्रोनेटर्स जो है ना वो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। मेजर प्रोनेटर जो है हमारे पास वो होता है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बोल देते हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, एक मेजर प्रोनेटर जो है ना वो आपको पता है कि हमारे पास प्रोनेटर क्या है, ओके, सुपिनेटर हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्रोनेटर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने थ्री जॉइंट्स की बात की थी ना, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, मिडल रेडियो अल्नर एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स की, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन रोटेशन करवा रही होती है, रोटेशन किसकी वजह से हो रही है, रेडियस की अल्ना के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेसिकली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हेल्प करती है, अलाउ करती है रोटेशन को, लेकिन दोनों बोन्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देती, ठीक है। इस तरह से प्रॉपरली हमारे पास मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा था। अब प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीरियस दो मेजर मसल्स है जो यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। जो मेजर मसल जो हमारे पास प्रोनेशन करवाता है वो प्राइमरी प्रोनेटर, वो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, और ये अटैच करता है बिटवीन द डिस्टल अल्ना एंड द रेडियस, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अल्ना और रेडियस के बीच में यहाँ पे इसकी अटैचमेंट है, ये ठीक है, ये अल्ना है, ये रेडियस है, और इसके बीच में आपके पास इसके फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये मेजर प्रोनेटर है। इसके साथ साथ प्रोनेटर टीरीज होती है जो बेसिकली असिस्ट करता है, हमारे पास एज असिस्टर है, और असिस्ट क्या करते हैं कि वो रैपिड और मतलब
रेजिस्टेड प्रोनेशन में असिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ी से या कोई प्रोनेशन करवा रहा है या बहुत ही रेजिस्टेड मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई वेट दिया हुआ पेशेंट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस है प्रोनेशन परफॉर्म करने में, तब हमारे पास वो काम करता है और वो मेजर क्रॉस करता है आपके पास प्रॉक्सिमल रेडियल नेट जॉइंट को, ठीक है। मतलब आपके पास ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है एल्बो जॉइंट के करीब, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है सुपिनेशन। मेजर आपको पता है मसल सुपिनेटर है, प्राइमरी मसल्स जो है वो हमारे पास सुपिनेटर है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास मेजर सुपिनेटर मसल कौन सा है। इट्स सेल्फ सुपिनेटर ही मेजर सुपिनेटर है मसल सुपिनेशन के लिए मसल, ठीक है। अब मेजर सुपिनेटर जो है वो अटैच होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, लेटरल एपिकोंडाइल ह्यूमरस की स्टार्ट होता है और प्रॉक्सिमल रेडियस तक जाके हमारे पास अटैचमेंट देता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि एक बड़ा मसल है, ठीक है, और एक प्रॉपर मसल है कि जो हमारे पास सुपिनेशन परफॉर्म करती है, क्योंकि हमें अलाउ करनी होती है मूवमेंट, ठीक है। और ये रेडियस की ही अटैचमेंट ज़्यादातर रेडियस के करीब है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सुपिनेशन कौन करवा रहा है, रेडियस मूव होगी तो सुपिनेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। कोई भी इश्यू का रेडियस के साथ होगा तो सुपिनेशन प्रोनेशन अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कि हाथ उल्टा करेंगे तो प्रोनेशन है, हाथ सीधा करेंगे सुपिनेशन है, लेकिन प्रोनेशन आपको पता है कि हमारे पास का रेडियस प्रॉपरली आपको पता है रोटेट कर जाती है किसके ऊपर, जॉइंट के ऊपर। हालांकि आपका शोल्डर बिल्कुल स्टेबल है लेकिन आप फिर भी अपने हाथ को उल्टा कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास क्या है कि कोई मूवमेंट है, जो कोई सी बोन की मूवमेंट है जो उसको मूव करने में हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकाई भी यहाँ पे हेल्प आउट करता है सुपिनेशन में, जैसे हमने ऊपर भी बात की, जब हमारे पास एल्बो फ्लेक्स हो जाती है ना, ठीक है, उस टाइम असिस्टर यूज होता है सुपिनेशन में, ठीक है। और ये तब मोस्ट इफेक्टिव सुपिनेटर हो जाता है जब 90 डिग्री तक हम एल्बो फ्लेक्शन परफॉर्म करके फिर सुपिनेशन प्रोनेशन करते हैं, या थोड़ा सा लेस, ठीक है, थोड़ा सा लेस या 90 डिग्री पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे इसकी मोस्ट इफेक्टिव बाइसेप्स ब्रेकाई की आती है आपके पास मूवमेंट एज अ सुपिनेटर, ठीक है। तो हमारे पास ये थी मूवमेंट्स, 4 मूवमेंट्स, और हमने मेजर मसल्स डिस्कस किए। हम ऊपर करते हैं और हमें एक बार टेबल से देख लेते हैं इनके अटैचमेंट्स, और मेजर कोई चीज़ अगर या कोई पॉइंट रह गया तो हमें पता चल जाए, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं मसल्स के ऊपर। ओके, बाइसेप्स ब्रेकाई से स्टार्ट करते हैं। बाइसेप्स ब्रेकाई की आपको पता है प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, वो शोल्डर के ऊपर है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास अपर रिम ऑफ ग्रेनाइट फोसा के ऊपर लॉन्ग हेड है और शॉर्ट हेड आपका कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के ऊपर होता है, ठीक है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। इसकी इंसर्शन रेडियल ट्यूबरोसिटी पे होती है, फ्लेक्शन करवाता है ये एल्बो के ऊपर और असिस्ट करता है सुपिनेशन को, ठीक है। इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस, ठीक है। आपके पास ब्रेकिया प्लेक्सस में इसको जो नर्व सप्लाई करी है वो मस्कुलोक्यूटेनियस होती है। ब्रेकियोरेडियालिस हमारे पास जो सेकंड मेजर मसल है उसका 2/3 जो होता है वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रेंज ऑफ ह्यूमरस के ऊपर होता है, ठीक है। और इसकी इंसर्शन जो है वो स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस के ऊपर, जैसे मैंने पहले बात की, काफ़ी लंबा मसल था। रिफ्लेक्शन भी करवाता है, प्रोनेशन करवाता है फ्रॉम सुपिनेटेड पोजीशन टू न्यूट्रल, और सुपिनेशन करवाता है फ्रॉम प्रोनेटेड पोजीशन टू न्यूट्रल। दैट मीन्स हर चीज़ को ये न्यूट्रल, फॉर एग्जांपल प्रोनेशन से अगर मैं मिड पोजीशन में कोई चीज़ लेके आ रही हूँ दैट मीन्स ब्रेकियोरेडियालिस काम कर रहा है, और अगर मैं सीधे से वापस न्यूट्रल पोजीशन में, दैट मीन्स सुपिनेशन से मैं न्यूट्रल पोजीशन में हाथ को लेके आती हूँ, सो हमारे पास क्या होगा, उस केस में भी हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस काम करता है, और इसको सप्लाई क्या करती है, हमारे पास रेडियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। मेजरली आपने मेजर जो चीज़ें याद रखनी है वो इनके फंक्शन, और आपने इनकी नर्व सप्लाईज, और आपने आपको बस मेजर आइडिया होना चाहिए कि इनकी प्रॉक्सिमल डिस्टल अटैचमेंट कहाँ कहाँ, ह्यूमरस पे, रेडियस पे, कौन कौन से कोई मेजर पॉइंट्स अगर आप याद करते हो तो उस तरीके से, ठीक है। ब्रेकियाल्स की बात आ जाती है। ब्रेकियालिस में मेजरली हाफ ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, एंटीरियर हाफ ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर इसकी रीजन होती है। इंसर्शन आपको पता है कि हमारे पास एंटीरियर कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर होती है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात की। फिर ये मेजर फ्लेक्शन करवाता है, इसको भी नर्व सप्लाई करती है और मस्कुलोक्यूटेनियस करती है, ठीक है। प्रोनेटर टीरीज आपको पता है 2 हेड्स की हमने बात की, ह्यूमरल हेड है और अल्नर हेड है। प्रोनेटर टीरीज का जो ह्यूमरल हेड है ना वो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस स्टार्ट होता है, और अल्नर जो है वो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसकी बेसिकली जो हमारे पास
मूवमेंट है ना, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, इनकी इंसर्शन आपको पता है, हमने पहले भी बात की कि लेटरल साइड पे ना मिड पॉइंट पे रेडियस के इनकी इंसर्शन होती है प्रोनेटर टीरीज की। आई थिंक सो मैंने प्रोनेटर टीरीज की डिस्कशन नहीं की थी, ठीक है। सो आपको पता है कि मेजरली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मसल, ये स्टार्ट हो रहा है एक तो मीडियल एपिकोंडाइल। इसलिए जब हम मीडियल एपिकोंडाइलिटिस की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास प्रोनेटर टीरीज इफेक्ट होता है, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से और कोरानॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से हमारे पास इसकी क्या है, ओरिजिन है। और हमारे पास इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, हमारे पास लेटरल मिड पॉइंट ऑफ रेडियस के ऊपर, ठीक है। ये क्या करवाता है, नाम से पता चल रहा है आपको, प्रोनेशन करवाता है, फ्लेक्शन में भी असिस्ट करता है, और इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो मीडियन नर्व। आपने ये याद रखनी है, इनकी नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, आपको पता है मेजरली प्रोनेटर है, ठीक है। और इसकी लोअर फोर्थ ऑफ एंटीरियर अल्ना से इसकी स्टार्टिंग है, मतलब एंड वाले अल्ना के रीजन में इसकी ओरिजिन है इंटीरियर साइड पे। और इसकी इंसर्शन कहाँ है, रेडियस की लोअर फोर्थ, सेम सेम ही एरिया के अंदर, ठीक है। एक बोन से दूसरी बोन तक ही जाता है और प्रॉपरली हमारे पास प्रोनेशन परफॉर्म करवाता है, क्योंकि मेजर प्रोनेटर है। और इंटीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो इसको सप्लाई करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आपने याद रखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ट्राइसेप्स ब्रेक का है, ठीक है, जिससे हमने पहले भी बात की थी। ट्राइसेप्स हमारे पास क्या कराता है, एक्सटेंशन करा रहा था। तो हमारे पास इसके 3 हेड्स थे। लॉन्ग हेड तो था वो ग्रेनाइड फोसा के बिल्कुल इंफीरियर साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेटरल हेड जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होता है, अपर हाफ ऑफ द ह्यूमरस के, ठीक है। मतलब ऊपर वाली साइड पे ना, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास इसका लेटरल हेड स्टार्ट होता है। और दूसरा जो मीडियल हेड है वो मीडियल वाली साइड से लोअर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर ह्यूमरस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इन सब की इंसर्शन कहाँ पे है आपको पता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑलिगोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना के ऊपर होती है। मेजर एक्सटेंसर है और नर्व जिसको सप्लाई करती है वो रेडियल करती है, ठीक है, क्योंकि ये उसी साइड से आ रहा है। फिर एनकोनियस है, एनकोनियस की जैसे हमने बात किया है, सिस्टर है, एक्सटेंशन में असिस्ट करता है। तो हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल एपिकोंडाइलर ह्यूमरस से हमारे पास इसके रीजन है। और इसकी इंसर्शन जो है ना वो ऑलिगोनॉन प्रोसेस और पोस्टीरियर अल्ना के ऊपर होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रेडियल नर्व इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सुपिनेटर। सुपिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट मसल है और हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे से स्टार्ट होता है, ठीक है, और अल्ना के पास से भी। और हमारे पास इसकी इंसर्शन कहाँ है, लेटरल अपर थर्ड ऑफ रेडियस के ऊपर, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, लेटरल साइड के इसके ओरिजिन है और लेटरल साइड पे ही इसके इंसर्शन है। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से इसकी ओरिजिन है और एडजस्टमेंट रहते हैं अल्ना के साथ। और लेटरल अपर थर्ड ऑफ रेडियस के ऊपर इसकी इंसर्शन है और सुपिनेशन करवाता है। और इसको नर्व कौन सप्लाई करिए, अगर प्रोनेटर क्वाड्रेटस को इंटीरियर करती है तो इसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस करती है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को सप्लाई करते हैं। मेजरली आपने इस तरीके से इसको मेजर तरीके से याद रखना है, ठीक है। आपने पहले मसल्स को सारा देखना है, एनाटॉमी देखनी है, फिर आपने मूवमेंट्स देखनी है। और आप अगर कोई चीज़ फिर भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोड्स ऑफ द एल्बम को डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल, बाय बाय।